नमस्कार दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बाद अब हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस चैनल के तीसरा वीडियो होने वाला है जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन का थर्ड पार्ट। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, माहौल बनाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सीन, मोनार्ची का एंड, टेरर का धमाका। ये सीन शुरू होता है जब फ्रांस का माहौल एकदम एक्शन थ्रिलर जैसा हो गया। 1792 तक सिचुएशन इतनी टेंस थी कि लुइस 16 कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर चुका था। चुपके से प्रूसिया के राजा के साथ सीक्रेट डील करने लगा। यूरोप के दूसरे किंग्स जैसे प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के रूलर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से डर गए थे। उनको लगा कि ये रेवोल्यूशन उनके भी किंगडम्स में आ जाएगा। उन्होंने प्लान बनाया कि ट्रुप्स भेज के फ्रांस के इवेंट्स को रोक देंगे। लेकिन उससे पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। लोगों ने इसको एक पीपल्स वॉर समझा, जनता का किंग्स और अरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ जंग। वॉलंटियर्स प्रोविंसेस से पेरिस आने लगे और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाने लगे, जैसे मर्सिलेज जो रोजर डे आइल ने कंपोज किया था। ये गाना पहली बार मर्सिलेज के वॉलंटियर्स ने गाया जब वो पेरिस में मार्च कर रहे थे। आज ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। लेकिन वॉर की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ गए, फूड शॉर्टेज हो गया, प्राइजेस स्काई हाई हो गए और मेन जब फ्रंट पे लड़ने गए तो वुमेन को घर संभालना पड़ा, काम करना पड़ा और रोटी के लिए लाइंस में खड़ा रहना पड़ा। एक जोक सुन लो। एक वॉलंटियर इतना जोश में था कि मार्च करते वक्त उसका सैंडल टूट गया और उसने बोला, ये सैंडल भी लिबर्टी के लिए सैक्रिफाइस है। तब हंस के पगला गए। नेक्स्ट, जैकबिन्स का राइज, सैंस क्लोड्स का स्वैग। अब स्टेज पे आए जैकबिन्स पॉलिटिकल क्लब जो पेरिस के सेंट जैकब कॉन्वेंट में मिला था, इसलिए इनका नाम जैकबिन्स पड़ा। ये क्लब ज्यादातर छोटे शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स जैसे शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स और डेली वेज वर्कर्स का था। इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो एक स्ट्रिक्ट और इंटेंस बंदा था। जैकबिन्स के एक ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो फैशनेबल नोबल्स से अलग दिखेंगे, तो उन्होंने नी ब्रीचेज की जगह लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना शुरू किया जो डॉक वर्कर्स पहनते थे। इस वजह से इनको सैंस क्लोड्स कहा गया और विदाउट नी ब्रीचेज। और उन्होंने रेड फ्रीगियन कैप पहनना शुरू किया जो लिबर्टी का सिंबल था। वुमेन भी रिवॉल्यूशन में एक्टिव थी और उन्होंने अपने क्लब्स बनाए, लेकिन उनको रेड कैप पहनने का हक नहीं दिया गया। अनफेयर ना। समर ऑफ 1792 में फूड शॉर्टेज और हाई प्राइजेस से परेशान पेरिसियंस के साथ जैकबिन्स ने एक बड़ा इंसरेक्शन प्लान किया। 10 अगस्त को उन्होंने पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज पे अटैक किया, किंग के गार्ड्स को मार दिया और लुइस 16 को हॉस्टेज बना लिया। असेंबली ने रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया और नई इलेक्शंस बुलाई। अब 21 साल से ऊपर के सब मेन को वोट का राइट दिया गया, चाहे वो कितने भी गरीब क्यों ना हो। एक और जोक सुनो। एक सैंस क्लोड अपने स्ट्रिप ट्राउजर्स पे इतना प्राउड था कि उसने बोला, ये ट्राउजर्स मेरी लिबर्टी का यूनिफॉर्म है। लेकिन मार्च करते वक्त वो गिर गया और सब हंसने लगे। नेक्स्ट, फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, मतलब राजा का एंड होने वाला है। नई इलेक्टेड असेंबली जो कन्वेंशन के नाम से जानी गई, इसने 21 सितंबर 1792 को एक बड़ा डिसीजन लिया। मोनार्ची खत्म और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का मतलब है जहां जनता अपनी गवर्नमेंट और हेड को इलेक्ट करती है, कोई राजा रानी का ड्रामा नहीं। लुइस 16 पे ट्रीजन का चार्ज लगा, मतलब देश के साथ गद्दारी। और 21 जनवरी 1793 को उसको पब्लिकली प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड में एग्जीक्यूट किया गया। थोड़ी देर बाद मैरी एंटोनेट का भी वही हाल हुआ। ये एक बड़ा मोमेंट था क्योंकि पहली बार फ्रांस में हेरेडिटरी मोनार्ची का फुल स्टॉप लग गया। सीरियस ना। थोड़ा जोक सुन लो। लुइस 16 को गुलेटिन पे ले जाया गया तो एक बंदा क्राउड में बोला, राजा का विग भी गुलेटिन कर दो। सब हंस के लोटपोट हो गया, मतलब चिड़िया का जानवर और बच्चे का खिलौना। नेक्स्ट, रेन ऑफ टेरर, रॉबेस्पियर का डरावना रूप। अब सीन एकदम हॉरर मूवी जैसा बन गया। ये था रेन ऑफ टेरर जो कि चला था 1793 से 1794 तक। रॉबेस्पियर ने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई, जो भी रिपब्लिक का एनिमी लगा, चाहे वो एक्स नोबल्स, क्लर्जी, दूसरे पार्टी के लोग या उसके अपने पार्टी के मेंबर्स उससे अग्री नहीं करते थे, सबको अरेस्ट किया, जेल में डाला और रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल में ट्रायल के बाद गुलेटिन से एग्जीक्यूट किया गया। अब गुलेटिन सुन के तुम लोग को बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो सुन लो गुलेटिन था क्या। गुलेटिन एक डिवाइस था जिसमें 2 पोल्स और एक ब्लेड होती थी जिससे सर काट देते थे। इसका नाम डॉक्टर गुलेटिन के नाम पे पड़ा। रॉबेस्पियर के गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज भी बनाए, वेजेस और प्राइजेस पे मैक्सिमम लिमिट लगा दिया गया, मीट और ब्रेड राशन कर दिया,
और पीजेंट्स को फोर्स किया कि वो अपना ग्रेन सिटीज में फिक्स प्राइस पे बेचें। एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर बैन कर दिया गया और सबको पेन डी गैलेट इक्वालिटी ब्रेड खाना पड़ा जो होल व्हीट से बना होता था। इक्वालिटी के लिए फॉर्म्स ऑफ स्पीच भी चेंज किए गए। अब मोंजार और मैडम की जगह सिटोयन और सिटोयन यानी सिटीजन यूज होता था। चर्चेज को बंद करके उनको बैरक्स या ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन रॉबस्पियर इतना एक्सट्रीम हो गया कि उसके सपोर्टर्स भी डर गए। फाइनली जुलाई 1794 में रॉबस्पियर को अरेस्ट किया गया। कोर्ट ने कन्विक्ट किया और अगले दिन ही गुलेटिन पे भेज दिया। फिर सीरियस हो गए ना? सुनो एक जोक सुनो। एक बार रॉबस्पियर के रूल में एक बंदा इक्वालिटी ब्रेड खा रहा था, लेकिन उसने बोला ये ब्रेड इतना हार्ड है कि गुलेटिन भी इसको नहीं काट सकती। सब हंसने लगे। नेक्स्ट, डायरेक्टरी का रूल, नया सिस्टम लेकिन नई प्रॉब्लम्स। जैकविन्स के फॉल के बाद वेल्थियर मिडिल क्लास ने पावर ले लिया। एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी जिसमें नॉन प्रॉपर्टाइटेड लोगों को वोट का राइट नहीं दिया गया। इस सिस्टम में 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थे और उन्होंने एक डायरेक्टरी अपॉइंट की जिसमें 5 मेंबर्स थे। ये एक सेफ गार्ड था ताकि पावर एक बंदे के हाथ में ना जाए जैसे जैकविन्स के टाइम में हुआ था। लेकिन डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बीच हमेशा क्लैशेज होते थे और काउंसिल्स उनको डिसमिस करना चाहते थे। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने स्टेज सेट कर दिया एक मिलिट्री डिक्टेटर के लिए और वो और कोई नहीं, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। इस सब के बावजूद लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के आइडियल्स लोगों के दिल में जिंदा रहे और ये आइडियाज फ्रांस और यूरोप के फ्यूचर पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इंस्पायर करते रहे। ये लास्ट वाला भी सुन लो, जोक है। डायरेक्टरी के एक मेंबर्स इतना कंफ्यूज था कि उसने एक मीटिंग में गलती से अपना लंच ऑर्डर रीड कर दिया और बोला ये हमारा नेक्स्ट लॉ है। सब हंस हंस के पगला गए रे। डू लाइक शेयर टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।